विक्टोरिया लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज शेयर्स। वो ₹2 ऑन एप्लीकेशन ले रही है, ₹3 ऑन अलॉटमेंट ले रही है और वो बैलेंस अमाउंट लेगी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस अमाउंट आएगा बच्चों ₹5 पर शेयर। फेस वैल्यू में से 2 एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट के घटा दीजिए, बचा ₹5। एप्लीकेशन जो कंपनी के पास रिसीव्ड हुई हैं वो है फॉर 3 लाख शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। कंपनी ने इन सभी एप्लीकेंट्स को ये शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस और ये कहा गया कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको अलॉटमेंट में ही एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो उसको रिफंड करना होगा। ठीक है बच्चों। फिर ये बताया गया कि मोहन जो कि एक शेयर होल्डर है और उसने अप्लाई किया था फॉर 3000 शेयर्स, उसने कॉल मनी नहीं दिया और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए बाय द कंपनी और बाद में इन सभी फॉरफिट शेयर्स को रीइशू कर दिया गया एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो ये है आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्या क्या पूछा गया है वो सुन लीजिए। पार्ट फर्स्ट में पूछा गया है कि स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स, कि कितना पैसा रिफंड करना पड़ा एप्लीकेंट्स को। यानी कि अगर अलॉटमेंट के बाद भी कोई पैसा बच गया होगा, अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद, तो कितना पैसा बचा होगा जिसे रिफंड करना होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो पैसा कॉल में डाल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को केवल अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट किया जाएगा, दैट्स वाई। फिर आपसे ये पूछा गया है स्टेट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपसे ये भी पूछा गया है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला था उसमें से कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा। ठीक है बच्चों। फिर आपसे ये पूछा है कि बाद में कंपनी को अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला होगा अलॉटमेंट के टाइम पे, यानी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द अलॉटमेंट कंपनी को कितना पैसा मिला हुआ होगा। ठीक है बच्चों। फिर पूछा है कि स्टेट द अमाउंट फॉरफिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ मोहन शेयर्स, यानी मोहन के शेयर जब फॉरफिट किए जाएंगे तो उसमें कितना अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा। जब भी किसी पर्सन के शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो उसका ऑलरेडी पे किया हुआ पैसा कंपनी उसे रिफंड नहीं करती, उस अमाउंट को फॉरफिट करके अपने पास रख लेती है, जिससे वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो आपसे वही अमाउंट पूछा है कि कितना अमाउंट इसका फॉरफिट किया गया है। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है स्टेट द अमाउंट क्रेडिट टू कॉल्स इन अरियर्स, यानी कि जब मोहन के शेयर फॉरफिट किए गए होंगे तब कितना पैसा कॉल्स इन अरियर में क्रेडिट किया गया होगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ हिज शेयर्स। लास्ट पार्ट में पूछा है स्टेट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अगर आपने इन फॉरफिट शेयर्स के रीइशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट से कम डिस्काउंट दिया है तो आपको पक्का कैपिटल गेन होगा ऑन दीज शेयर्स, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपको बताना है कि कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया होगा कैपिटल रिजर्व में। तो कुल मिला के ये 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस का आंसर बच्चों आपको देने के लिए इस क्वेश्चन को रफली पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर आप 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पता करिए कि कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ था। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है कंपनी को। लोगों ने अप्लाई किया था 3 लाख शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन मनी था ₹2 पर शेयर, तो 3 लाख इंटू ₹2 होता है ₹6 लाख। ठीक है बच्चों, लेकिन एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना था, ज़रूरी कितना था, केवल 1 लाख इंटू 2 यानी कि ₹2 लाख। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक्सेस
एप्लीकेशन मनी है कितना? ₹4 लाख। लोगों ने पे कर दिया 6 लाख एप्लीकेशन के टाइम पे, ज़रूरत है केवल 2 लाख की। तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 4 लाख है, अब वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, कितना रिफंड किया जाएगा, वो समझिए। अब इन शेयर होल्डर्स को केवल 1 लाख शेयर से इशू किए गए थे, तो उनसे अलॉटमेंट में कितना पैसा लिया जाना है? तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम ऑन देम मतलब शेयर होल्डर्स, ठीक है बच्चों, ऑन अलॉटमेंट। उनको मिले हैं केवल 1 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट है ₹3 पर शेयर, तो उन्हें केवल ₹3 लाख ही देने हैं ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ₹4 लाख। तो जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट इज ₹3 लाख। अब एप्लीकेशन मनी अब भी बचा हुआ है बच्चों, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹4 लाख था, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ केवल 3 लाख, तो अब भी जो पैसा बचा हुआ है उसको रिफंड करना पड़ेगा। ₹4 लाख एक्स्ट्रा था, जिसमें से ₹3 लाख तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो ₹1 लाख रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन 1 में यही पूछा गया था कि कितना पैसा रिफंड किया गया है, तो पहला आंसर तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट किया गया होगा, तो उसका आंसर ये हो गया 3 लाख। अब तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, तो अलॉटमेंट में जितना पैसा ड्यू था सारा का सारा एप्लीकेशन से ही अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, तो बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को कुछ भी पैसा रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जितना पैसा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का आया हुआ था उसी से अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट सारा कवर हो गया। तो अब लोग अलॉटमेंट पे कोई पैसा देंगे ही नहीं, उल्टा उनको तो हमें पैसा रिफंड करना पड़ा था, तो दैट्स वाई पार्ट 3 का आंसर आ गया निल। ठीक है बच्चों, अब पार्ट 4 की बात करते हैं। अब ये जो मोहन है, जो जिसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, है ना बच्चों, इसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब इसे शेयर्स मिले कितने होंगे वो समझिए। कंपनी ने 3 लाख मांगने वालों को 1 लाख शेयर्स दिए थे, तो 3000 मांगने वाले को कितने शेयर दिए होंगे, इसको ढूंढने के लिए आप ऐसे करिए 1 लाख इंटू 3000 डिवाइड बाय 3 लाख कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसको अलॉट करे गए होंगे 1000 शेयर्स ओनली। तो मोहन को कंपनी ने केवल 1000 शेयर्स ही अलॉट करे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब कंपनी ने मोहन के शेयर फॉरफिट किए होंगे उसके फर्स्ट कॉल ना देने पर, तो उसके शेयर फॉरफिचर की एंट्री कुछ इस तरह से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब आप मोहन के शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इनके अमाउंट समझिएगा। 1000 शेयर से मोहन के जो अलॉट करे गए थे उसको कंपनी सारी कॉल कर चुकी है, बिकॉज पहली कॉल ही आखिरी कॉल थी। शेयर कैपिटल डेबिट होगा 10,000 से। इसने फर्स्ट कॉल का ₹5 नहीं पे किया, तो इसका कॉल इन अरियर आ जाएगा ₹5,000, और इसका मिला हुआ पैसा जो है बचा हुआ वो है ₹5,000।
तो फोर्थ पार्ट में ये पूछा गया था कि इसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर है 5000। फिफ्थ पार्ट में ये पूछा गया था कि कॉल्स इन अरियर कितना होगा ऑन अलॉटमेंट, तो उसका आंसर भी है ₹5000। सिक्स पार्ट का आंसर देने के लिए हमें इसके शेयर्स के रीइशू के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी है। उसमें कह रखा है कि इसके सारे शेयर रीइशू करे गए थे ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, जिनकी एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाती है इन शेयर्स को रीइशू करने की। शेयर्स पक्का डिस्काउंट पे रीइशू करे गए हैं बिकॉज उनको ₹8 पर शेयर का रीइशू करा गया है फुली पेड अप मानते हुए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में तो आप क्रेडिट करेंगे ₹1000 इंटू 10,000। फुली पेड अप का मतलब होता है कि आप शेयर की एंटायर फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ रीइशू। ₹8 पर शेयर का रीइशू करा है तो 1000 इंटू 8 आएगा बैंक में, यानी 8000, और जो डिस्काउंट दिया है 1000 इंटू 2 वो आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। अब रही बात गेन ऑन रीइशू की बच्चों, तो वो भी समझ लीजिए। इन शेयर्स का फॉरफिट क्या अमाउंट था ₹5000, जिसमें से ₹2000 का डिस्काउंट देना पड़ा। कंपनी को अब भी फ़ायदा हो रहा है ₹3000 का, जिसे उसने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो सिक्स पार्ट का आंसर है ₹3000, जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें सही ऑप्शंस को टिक कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में आपसे पूछा गया था कि कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करा गया, तो आप जाके पीछे देख सकते हैं बच्चों, ₹1 लाख रिफंड करा गया था। फिर पार्ट 2 में पूछा गया था कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया गया था, तो आप देख सकते हैं ₹3 लाख ट्रांसफ़र किया गया था अलॉटमेंट में एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फिर आपसे पूछा गया था कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, तो मैंने आपको वहाँ बता दिया था बच्चों कि जब अलॉटमेंट में जितना पैसा ड्यू है सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी से ही कवर हो गया, तो आगे अलॉटमेंट में कोई पैसा मिलना ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन का आंसर डी हो गया। ठीक है बच्चों, आइए फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। पार्ट 4 में कहा है कि कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया था, तो वो मैंने आपको बता दिया था, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। ₹5000 जो आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फिर पूछा गया था कॉल्स इन अरियर में कितना अमाउंट गया, वो भी ₹5000 था, है ना बच्चों। और लास्ट में पूछा था कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया, तो वो आंसर आया था ₹3000, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये देखिए हमने सारे आंसर्स दे दिए। तो उस क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था, आप क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सॉल्व करते चले जाइए, आपको अपने सारे क्वेश्चन का जवाब मिलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों।